क्या हुआ? जब 500 सालों बाद खाटू श्याम मंदिर के तहखाने खोले गए और फिर जो नजारा दिखा, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम बाबा का मंदिर सदियों से आस्था, श्रद्धा और चमत्कार के केंद्रों से भरा रहा है। भक्त मानते हैं कि यह सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं होती है, बल्कि यहाँ स्वयं बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और जो भी हार कर इनके दरबार में पहुंचता है वो जीत कर ही वापस लौटता है। लेकिन क्या हुआ जब कुछ वैज्ञानिक ने व स्थानीय लोगों ने मंदिर के 500 साल पुराने तहखाने को खोलने का विचार बनाया? आखिर क्या मिला इस तहखाने में, जिसे देखकर राजस्थान सरकार के भी पसीने छूट गए? आज के वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए दिल थाम कर बैठना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर तुम भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखेगा, जल्द ही उसका खाटू का बुलावा आएगा। खाटू श्याम मंदिर प्रशासन ने अचानक से एक दिन यह फैसला किया कि मंदिर के नीचे बने उस प्राचीन तहखाने को खोला जाए जिसे आज से पहले किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन मंदिर प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका यह फैसला आगे चलकर पूरे भारत के लोगों को हिलाकर रख देगा, क्योंकि इस घटना में केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम थी। लेकिन जब आप भी इसकी सच्चाई जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कहते हैं खाटू श्याम मंदिर का यह तहखाना तकरीबन 500 साल से बंद पड़ा है, और लोगों का यह कहना है कि जब तक खुद श्याम बाबा की इच्छा नहीं होगी तब तक यह तहखाना नहीं खुल सकता। लेकिन उस दिन मंदिर प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एकादशी का दिन था उस दिन, जब मंदिर के नीचे मौजूद तहखाने के लोहे के विशालकाय दरवाजे खोले गए तो अचानक से बिजली की तेज आवाज चारों ओर गूंज उठी। सब डर चुके थे, लेकिन बाबा के चमत्कार को साक्षात महसूस कर चुके थे। लोग जयकारे लगाने लगे, शंख बजाने लगे, और आकाश में मंदिर के चारों ओर पक्षियों का एक असाधारण झुंड मंडराने लगा, मानो वे भी इस अलौकिक घटना के साक्षी बन गए हों। जैसे ही खाटू श्याम बाबा के इस दरवाजे को खोला गया, एक ऐसी सुगंध चारों ओर फैली जो महसूस करवा रही थी मानो उस तहखाने के अंदर साक्षात देवतागण उपस्थित हों। जैसे ही उस दिव्य तहखाने को खोला गया, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश की किरण बाहर निकली, जिसने वहां खड़े सभी लोगों को स्पर्श कर लिया। जिन लोगों ने उस तहखाने को खोला, उनका कहना था, उस प्रकाश की किरण के स्पर्श करते ही हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया हो, हमारे शरीर में कोई वजन ही ना हो और सारी नकारात्मकता भीतर की निकल गई हो। उस तहखाने के भीतर का दृश्य किसी रहस्यमय लोक से कम नहीं था। कुछ वैज्ञानिक और मंदिर प्रशासन तहखाने को खोलकर अंदर बढ़े, लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दीवारों पर प्राचीन संस्कृत श्लोक उकेरे गए थे जो अभी भी स्पष्ट दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी ने उन संस्कृत के श्लोकों को लिखा हो। बीच बीच में अलग अलग धातुओं की पेटियां रखी हुई थीं, जिन पर विचित्र प्रतीक बने हुए थे। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रतीक चिन्ह किस चीज से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपनी मशीनें निकाली। वो देखना चाहते थे आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या है कि सब लोग बाहर की दुनिया से अलग ऊर्जा खुद के अंदर महसूस कर रहे थे। और जो रिजल्ट निकल कर आया, उसके सामने वैज्ञानिक ने भी घुटने टेक दिए। वैज्ञानिक ने अपनी मशीनों में देखा कि खाटू श्याम मंदिर के नीचे स्थित उस तहखाने में अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। एक ऐसी एनर्जी जिसका ना तो शुरुआत था और ना ही अंत। इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि वो आज के किसी भी आधुनिक उपकरण की सीमा से बाहर थी। यानी आजकल का कोई भी यंत्र उसे पकड़ नहीं पा रहा था, उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, जो कि साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार था। वैज्ञानिक ने तहखाने में मौजूद पहली पेटी खोली तो उस पेटी के अंदर से उन्हें कुछ बीज मिले जो आज से पहले कभी देखे नहीं थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वो बीज एकदम ताजे थे और ऐसा लग रहा था अंकुरण के योग्य हो। वही जब दूसरी पेटी खोली गई तो उसके अंदर धातु से निर्मित एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि साधारण आंखों से तो उसे देखा भी नहीं जा पा रहा था। जब उस मूर्ति का वैज्ञानिक ने विश्लेषण किया तो पता चला उस धातु का कोई रासायनिक विश्लेषण संभव ही नहीं है।
क्योंकि वह मूर्ति एक ऐसे गए तत्व से बनी थी जो आज से पहले मौजूद ही नहीं था। तब वैज्ञानिक को लोगों की बातों पर यकीन हुआ कि सच में यह तहखाना 500 साल पुराना है, क्योंकि ऐसी धातु उसी समय में पाई जा सकती है। जैसे ही भक्तों ने तहखाने में मौजूद उन वस्तुओं को देखा तो पूरे वातावरण में दिव्य अलौकिक परिवर्तन होने लगे। तहखाने के खुलते ही और उस दिव्य प्रकाश के बाहर आते ही एक महिला, जो वर्षों से बोल नहीं पाती थी, जिस महिला ने अपना पूरा जीवन बिना बोले गुजारा था, श्याम बाबा की वो भक्त महिला अचानक अपने पति का नाम पुकारने लगी। ये कैसा चमत्कार था। एक बूढ़ा व्यक्ति जो जल पाने में असमर्थ था, जिसने अपनी बुढ़ापे की जिंदगी लाठी के सहारे चलने में गुजार दी, वो भी खड़े होकर बाबा के जयकारे लगाने लगा। यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद हजारों लोग हैरान रह गए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। इन वैज्ञानिक में जो सीनियर थे, गौतम श्रीवास्तव, वे एक प्रोफेसर थे और आजीवन नास्तिक रहे थे। बचपन से ही अपने विज्ञान को सब कुछ मानते थे, लेकिन इस चमत्कार को देखने के बाद उन्होंने खुद यह माना कि आज उन्होंने जो देखा उसने उनकी सारी मान्यताओं को तोड़कर रख दिया। क्योंकि आज हमने इस तहखाने को खोलने के बाद कुछ ऐसे चमक नमस्कार देखे जो असाधारण थे। तहखाने के अंदर की दिव्य उज्जियां, उस मूर्ति की धातु, यह सब बयां करते हैं कि सच में यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक की यह टीम रोकने वाली नहीं थी। उन्हें तो और ज्यादा खोज करनी थी और तहखाने की पूरी असलियत सबके सामने रखनी थी। उन्हें बस एक ऐसे मौके की तलाश थी जहां वो मंदिर प्रशासन को नीचा दिखा सके। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। बाबा श्याम सेठों के भी सेठ कहे जाते हैं। उनके दरबार में आकर उनका ही गुणगान करना पड़ता है। कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र बनाता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है। और ऐसा ही उन वैज्ञानिक के साथ हुआ जब वे तहखाने में आगे बढ़े। वो तहखाना काफी बड़ा था। अभी तो केवल 2 ही धातु की पेटियां खुली थीं। आगे एक और दरवाजा खुलना बाकी था। आखिर क्या था इस दरवाजे के अंदर, वो तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन एक बात तो तय है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी श्याम बाबा के अनन्य भक्त बन जाओगे। जब वैज्ञानिक तहखाने में आगे बढ़े, मंदिर प्रशासन भी उनके साथ साथ चल रहा था। तब अचानक से उन्हें सामने की ओर एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर प्राचीन संस्कृत भाषा में एक बात लिखी हुई थी। वो बात यह थी कि जब आस्था डगमगाए और विज्ञान घमंड करे, यह द्वार केवल तभी खुलेगा। यानी वो समय आ चुका था जब वो दरवाजा खुलने वाला था, क्योंकि दरवाजे के ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ था, जब लोगों की आस्था डगमगाएगी और विज्ञान अपने विज्ञान पर घमंड करेगा, तब यह दरवाजा खुलेगा और विज्ञान को भी सनातन के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। इसके बाद पुजारियों ने मंत्रोपचार करना शुरू किया ताकि वो उस दरवाजे को खोल पाए और किसी प्रकार की कोई अशुभ घटना ना हो। कुछ ही देर बाद अचानक से बहुत तेज घंटियों की आवाज वहां पर आने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह आवाज आखिर कहां से आ रही है। तब सबने महसूस किया कि जो दरवाजा सालों से बंद था, मंत्र उपचार की शक्ति से वो अपने आप खुलने लगा है। तहखाने में मौजूद अगला दरवाजा आखिरकार खुल ही गया, लेकिन उसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ था, सभी वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे। लेकिन वे चमत्कार अपनी आंखों से देख चुके थे, इसलिए काफी डरे हुए थे। उस दरवाजे के अंदर जब देखा गया तो वहां पर एक विशाल कक्ष बना हुआ था और इस कक्ष के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित था। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ये दरवाजा पिछले 500 सालों से बंद था और मंदिर के नीचे तहखाने के अंदर एक शिवलिंग भी है। इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। साथ ही साथ उस शिवलिंग के चारों ओर श्याम बाबा की मूर्तियां विराजमान थीं। यह नजारा जिन्होंने देखा उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि वह ताजे फूलों की मालाएं पहले से सजी हुई थीं, जिनकी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तहखाना तो कई सदियों से बंद पड़ा हुआ था, तो आखिरकार ये ताजी फूलों की माला मूर्ति और शिवलिंग पर कहां से आई? ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वैज्ञानिक ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा दिए कि जरूर आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है। इस तहखाने को तो रोज खोला जाता है, तभी तो मूर्तियों के ऊपर ताजी फूलों की माला है। लेकिन भक्तों का कहना था यह साक्षात श्याम बाबा का चमत्कार है। वैज्ञानिक ने इसके पीछे कारण पता करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी मशीनें, सभी उपकरण इस तहखाने में बेकार साबित हो रहे थे। उस कक्ष की छत पर एक विचित्र प्रकार का प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा था, जो मानो किसी आकाश गंगा का नक्शा हो।
उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए तुरंत एक खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिक को बुलाया गया और जब उन्होंने गणना की तो पाया कि यह नक्षत्रों का वही संयोजन है जो आने वाले समय में ब्राह्मणीय परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इसका मतलब यह है कि यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि ब्राह्मण के रहस्यों को भी संजोए हुए हैं। तभी अचानक से वहां पर एक वृद्ध साधु महाराज आ गए। वे कौन थे कोई ये बात नहीं जानता था, लेकिन वे इस तहखाने के बारे में कुछ जानते थे और उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बचाई जिसे सुनकर वैज्ञानिक के भी होश उड़ गए। उन वृद्ध साधु महात्मा का कहना था, यह जो भी है वह मनुष्य की समस्या परे है। ये श्याम बाबा की लीला है जो कि अनंत है। विज्ञान यह उत्तर नहीं बल्कि प्रश्न लेकर ही लौटेगा, क्योंकि यह शीश के दानी का स्थान है, हरे के सहारे का स्थान है। यहां पर हर क्षण चमत्कार होते हैं। उस समय वहां मौजूद हर वैज्ञानिक ने सिर झुकाकर यह स्वीकार कर लिया कि सच में खाटू श्याम बाबा का तहखाना कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है। यहां की ऊर्जा अलग है। यहां की मूर्तियों की धातुएं ऐसी हैं जो आज से पहले नहीं पाई गई। कुछ चमत्कार तो हमने खुद अपनी आंखों से देखे, जैसे मूर्तियों के गले में मौजूद फूलों की माला, मानो यह साक्षात कोई देवी शक्ति रोज या पूजा करती हो। इस घटना के बाद कई नास्तिक वैज्ञानिक भी आस्तिक बन गए और धर्म के पथ पर निकल पड़े। लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि उस रात्रि को मंदिर में आए भक्तों ने बहुत अलग प्रकार का अनुभव किया। उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगे। तहखाने के खुलने के बाद एक व्यापारी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अगले ही दिन उसे ऐसा मौका मिला कि उससे उसका व्यापार 2 गुना चल पड़ा। एक माह जो वर्षों से संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी, हर 11 को हटवाती थी, अगले ही महीने वो गर्भवती हो गई। इन चमत्कारों की खबरें जंगल में आग की तरह फैलने लगी। देश विदेश से लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। कई विदेशी मीडिया चैनलों ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया और वैज्ञानिक ने भी यह सबके सामने मान लिया कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर का तहखाना चमत्कारी से भरा हुआ है और हम इन शक्तियां को नाप नहीं सकते। हमारी मशीनों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस चमत्कार को सिद्ध कर सकें। यह एक अलग ही प्रकार की आपने शक्ति है। भक्तों का यही कहना होता है कि जो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर चला जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जो पहली बार बाबा के दर्शन करता है, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर जब अपने दिल की बात मन में कहता है, वो बात हर हाल में पूरी होकर रहती है। ये बात खुद ने महसूस की होगी। और जिन जिन लोगों का काम बाबा श्याम की कृपा से बनाए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये स्थान केवल ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक नहीं है, बल्कि मनुष्य के विश्वास की शक्ति का जीवित प्रमाण है। खाटू श्याम बाबा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि जब इंसान हार मान लेता है, तब ईश्वर कोई न कोई चमत्कार करके उसे उठा खड़ा कर देते हैं। इस तहखाने का खुलना एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, खुद को कितना भी बड़ा मान ले, लेकिन आस्था की शक्ति हमेशा विज्ञान से बड़ी ही रहेगी। और यह शक्ति वह धागा है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। इसलिए भक्त आज भी कहते हैं, जो शाम पर भरोसा करते हैं वो कभी निराश नहीं रहते, और 3 बाण के धारी हमेशा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख देना, और रोजाना ऐसी ही सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।